इंदौर के मूसाखेड़ी में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत अन्य उत्सव मनाया गया। इंदौर के प्रभारी मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, गोवा के मंत्री गोविंद गोड़े ने भी आयोजन में शिरकत की। गरीबों के लिए मुफ्त राशन वितरण करने के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत इंदौर के मूसाखेड़ी में हुए आयोजन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का उद्बोधन बड़ी स्क्रीन के माध्यम से दिखाया गया। रिंग रोड के समीप रिमझिम फुहारे के बीच हुए समारोह में गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने अपने संबोधन में कहा कि गरीब की थाली ना रहे खाली के उद्देश्य के साथ शिवराज सरकार इस अन्य योजना में कोरोना काल में बेरोजगार हुए गरीब लोगों को, जरूरतमंद लोगों को मुफ्त राशन वितरित कर रही है। इस दौरान गोवा के मंत्री गोविंद गोड़े ने भी संबोधित करते हुए मध्य प्रदेश की जन कल्याण योजनाओं की सराहना की। आयोजन के दौरान ऑनलाइन माध्यम से प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ने प्रदेश के कई हितग्राहियों से बातचीत की, जिसका प्रसारण बड़ी स्क्रीन पर दिखाया गया। इस दौरान अतिथियों ने जरूरतमंद लोगों में राशन वितरण भी किया। आयोजन में सांसद शंकर लालवानी, विधायक महेंद्र हार्डिया, संभाग कमिश्नर डॉक्टर पवन कुमार शर्मा, कलेक्टर मनीष सिंह सहित तमाम शासन प्रशासन के लोग मौजूद रहे। गरीब की थाली ना रहे खाली, ये सोच लेके हम चल रहे हैं और ये सोच ही है मोदी बाबा तूफानी है, भूखे को अन्न और प्यासे को पानी है। ये स्थिति हमने देश के अंदर निर्मित की है। मित्रों, आज हम देखेंगे कि 7 राज्यों के अलग अलग प्रतिनिधि मंत्री हमारे मध्य प्रदेश में किसी न किसी शहर में हमारे इस कार्यक्रम का अध्ययन कर रहे हैं। जितने कार्यक्रम हमारे मध्य प्रदेश में, चाहे वो लाडली लक्ष्मी योजना हो, चाहे कन्यादान योजना हो, चाहे आज का ये कार्यक्रम हमारा गरीब कल्याण अन्न योजना का कार्यक्रम हो, पूरे देश के अंदर सराहा गया। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना को पूरे देश ने अंगीकार किया और स्वीकार किया। ये नवाचार है, ये अभिनव प्रयोग है जो मध्य प्रदेश से निकल के देश के अंदर गए और देश ने इन्हें अंगीकार और स्वीकार किया। भारतीय जनता पार्टी गांव गरीब किसान की, झुग्गी झोपड़ी के इंसान की और महिलाओं के सम्मान की चिंता करती है। जीवन भी, सम्मान भी, इस स्लोगन के साथ में आपके बीच में माननीय प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं। आपको ये जानकर प्रसन्नता भी होगी और अचंभा भी कि ऐसे कार्यक्रम जो सिर्फ गरीब से जुड़े होते हैं वो भारतीय जनता पार्टी ही करती है और कोई राजनीतिक दल देश में नहीं करता। 1 रुपया किलो गेहूं, 1 रुपया किलो चावल, 1 रुपया किलो नमक, इसकी शुरुआत भी मध्य प्रदेश सरकार ने की थी। आज प्रधानमंत्री जी भी आपके बीच में भोजन भी, जीवन भी के साथ आ गए। माता बहनों को, गरीब माता बहनों को गैस का सिलेंडर घर घर देना, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर घर गरीबों को छत देना, रोटी कपड़ा मकान जो जीवन की आवश्यकता है उस आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की, चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो, दोनों का संकल्प है। हम भारतीय संस्कृति के पोषक हैं, लेकिन इस कार्यक्रम का भी जब कोई विरोध करता है तो मन को पीड़ा होती है। आज सदन में नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ जी का बाढ़ के नाम पे इस कार्यक्रम का विरोध मुझे समझ ही नहीं पाया। कमलनाथ जी, हम भारतीय संस्कृति के पोषक हैं। हम मानते हैं कि स्वयं खाना प्रकृति है और छुड़ा के खाना विकृति है और खुद भूखे रह के दूसरे को भोजन कराना ये हमारी संस्कृति है और उसी संस्कृति को हमारे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री कर रहे हैं। बाढ़ के समय में अनाज की आवश्यकता होती है। कल मुख्यमंत्री ने आधा क्विंटल अनाज पूरे परिवारों को, मृतकों को 4-4 लाख रुपया और दूसरी चीजें हैं। मोदी जी और शिवराज जी के राज में कोई भूखा जग तो सकता है पर कोई भूखा ना सोए, इस बात की गारंटी ली है। इसलिए हम हमेशा उनका शुक्रगुजार रहना चाहता है। इस कोविड पैंडेमिक 2019 से संपूर्ण भारत देश, संपूर्ण जग में भी ये आपत्ति आ गई है। लोगों को क्या करना है, क्या नहीं करना है,
ये कुछ समझ में नहीं आता था। इसलिए हर एक नागरिक, हर एक भारतीय नागरिक, हर एक जिले में का यो कोई किसी राज्य का हो, उनको हर तरह आदरणीय पंतप्रधान जी ने सबको अनाज देने का फैसला किया था। और मई 2021 से तक नवंबर 2021 तक ये फ्री अनाज देने का फैसला लिया। यह ऐतिहासिक निर्णय था और इसका पूरा भारत भर हम गरीब लोग स्वागत करते हैं। इसीलिए आज का जो कार्यक्रम है वो केवल मध्य प्रदेश, संपूर्ण भारत भर से जुड़ा हुआ है। हमारा भारतीय जनता पक्ष का सरकार है, वो उन्हीं को लेके, गरीब को लेके आगे जाने सोचता है। और आखिरी पन्ने तक जो आदमी है, जो एक सिटीजन है, उनको सब योजना पहुंचने के लिए एकदम बेकरार है। और हमारे कार्यकर्ताओं को और सभी अधिकारी, खास करके कलेक्टर और मेरा सिविल सप्लाई और कंज्यूमर अफेयर्स और पीडीएस डिस्ट्रीब्यूशन में जो कर्मचारी जुड़े हुए हैं, उनको हम लोग शुक्रगुजार हैं, क्योंकि अगर वो नहीं रहते तो ये सभी का जो हम खाद्य उनको अनाज दे रहे हैं वो नहीं पहुंचता था। इसलिए भारत सरकार और आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र जी मोदी का एक सपना था कि कोई भी आदमी, कोई भी नागरिक, भारतीय नागरिक भूखा न रहे। इसलिए ये जो योजना है, इसके लिए पूरा भारतवासी आदरणीय पंतप्रधान और खास करके जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं आदरणीय शिवराज सिंह चौहान का मैं आभार व्यक्त करता हूं, जो मुझे एक इंदौर में आने के लिए एक अपॉर्चुनिटी दी है। उसके लिए मैं हमारे पूरा गोवा की तरफ से इंदौर वासियों को और पूरा मध्य प्रदेश वासियों को, हम लोग पूरे भाई बहन हैं और इस भारत को महाशक्तिशाली बनाने के लिए हम लोग कंधे से कंधा मिलना चाहते हैं, हाथ से हाथ जुड़ना चाहिए। अगर हम लोग कंधे से कंधा मिलाए तो किसी की बुरी नजर नहीं होगी कि भारत के सामने कि वो बुरी आंख से नजर रखने के लिए। और इसीलिए हम पूरा भारत गोवा में भी ऐसा तरह का आयोजन करने के लिए ये आज कैसा मध्य प्रदेश और इंदौर के सभी अधिकारियों ने कैसा आयोजन किया है वो देखने के लिए मैं आया है। आदरणीय मुख्यमंत्री शिवराज चौहान जी के मैं वीडियो कॉन्फ्रेंस में प्रेजेंट था और आज आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी का मैं शुक्रगुजार हूँ, आभारी हूँ कि ऐसा सेवा और ये अपॉर्चुनिटी मुझे आज इंदौर में दी है। और हर एक गरीब को आज निःशुल्क आज खाद्य अनाज देने का ये जो कार्यक्रम है वो कार्यक्रम हिस्टोरिक ऐसा है, ऐतिहासिक है। इसलिए मैं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज जी चौहान और आज के मेरे साथ हुए गृह मंत्री श्रीमान मिश्रा जी का मैं दिल से गोवा की तरफ से आभार व्यक्त करता हूँ। योजना गोवा में तो बहुत योजना है कि मुझे लगता है कि ये पंतप्रधान गरीब कल्याण अन्न योजना गोवा के बेनिफिशियरी लास्ट मई तक आज तक 98% बेनिफिशियरीज लिए हैं और उसके लिए आई थिंक गोवा इज द फर्स्ट स्टेट इन द एंटायर कंट्री who has taken the benefit, all the beneficiaries has taken the maximum to its maximum. कितने परिवार होंगे? लगभग हमारे 454 फेयर प्राइस शॉप्स ओनर्स हैं, जिसमें से 4,35,000 लोग इस रेशन कार्ड से जुड़े हैं, क्योंकि गोवा इज अ वेरी टाइनी स्टेट एंड टाइनी काम कर रहे हैं। आप सभी से एक विनती है कि सरकार से खड़े रहे, जो का अपना जो दुख है वो सरकार से, हमारा गृह मंत्री जी आदरणीय मिश्रा जी हैं, विधायक हैं, उनसे बांट ले जाने की है। भारत सरकार का हर एक योजना हम आपकी तरह से सभी लोगों को पहुंच सकते हैं। पर ज्यादा नहीं कह आज गोवा में वापस ये भी कार्यक्रम गोवा में हम करने जा रहे थे, इसलिए कैसा हो कार्यक्रम बना रहा है, आप मना रहे हैं, एक कार्यक्रम का कैसा नियोजन किया है, इसलिए आदरणीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद जी सावंत ने हमें इधर भिजवाया है।
उसी तरह से हमारे आदरणीय गोवा के मुख्यमंत्री से भी आपका आभार व्यक्त करता हूँ और हमारे इधर सब पत्रकार भाई बहन हैं उनका भी प्रणाम करता हूँ और जो सुख है जो दुख है वो कमी करके ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि सभी को अच्छा आरोग्य, अच्छा स्वास्थ्य और सभी को एक बौद्धिक विचार दे जाने करके ये हमारा देश आगे बढ़े और महाशक्ति बने, सभी को रक्षा करती है। हमारे 130 करोड़ के विशाल देश में बड़ी संख्या में लोगों को 2 वक्त का भोजन भी पूरा नहीं मिलता था। भारत में भूखे की एक बड़ी समस्या है और 2017 से ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 119 देशों में से 100वें स्थान पर है। पर्याप्त भोजन की कमी श्रम शक्ति और उनकी इनकम को कम करती है, क्योंकि हम हमारे फैमिली को पेट भरने के लिए हर काम करते हैं तो हमारी इनकम का भारी हिस्सा भोजन के लिए खर्च हो जाता है और हमारे बच्चे की शिक्षा, हमारा स्वास्थ्य, बचत के लिए कोई पैसे बाकी नहीं बचते। मतलब गरीब और गरीब हो जाता है और देश के विकास के लिए इनका महत्वपूर्ण और दूरगामी प्रभाव पड़ता है। इस हालत में लोगों को खाने के लिए तरसना न पड़े और देश की विकास गति भी बरकरार रहे, इसलिए सबको 2 वक्त पर्याप्त भोजन मिलना बहुत जरूरी था। अन्न सुरक्षा योजना हमें वह उपलब्धि देता है। इस कानून के कारण देश में 64% लोगों को सस्ते अनाज का अधिकार मिल गया है। यदि हम विश्व भूखे के इतिहास पर करीब से नजर डालें तो एक बात जो हमें आसानी से देख सकते हैं वह एक ही है, दुनिया में 250 मिलियन से अधिक लोग गरीब के कारण भूखे रहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट KNN न्यूज।